अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। जो फुटबॉल देखने में सब मगन है, बहुत ही मजा आ रहा लोगों को। फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, एक तो बस रात में आ रहा, लोग रात में अपने नींद खराब कर रहे हैं, रात भर फुटबॉल मैच देख रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पे एक बहुत बड़ा न्यूज इस आया है इंडियन फुटबॉल के लिए कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमेशा से उस पर बात चली आ रही थी लेकिन कभी सॉलिड डिसीजन नहीं लिया जा रहा था कि एक्चुअली होना क्या है, होने क्या जा रहा है। तो बात यह है, और मैं बहुत खुश हूं इस डिसीजन से, बहुत ज्यादा खुश हूं। बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने पीएमओ को लेटर भेज दिया है कि पीआईओओसीआई प्लेयर्स हैं, जो पीओआईओसीआई प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में लाया जाए। अब उन्होंने एक तरीका निकाला है कि इसमें हम पासपोर्ट देंगे, स्पोर्ट्स कोटा में पासपोर्ट देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले ही आईएसएल एएफए के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स साथ में बैठ के मीटिंग हुई थी, उसमें मनसुख मांडविया भी थे, सब लोग बैठ के मीटिंग हुई थी, इस पे भी डिस्कस किया गया था। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप चला है इससे प्रेशर इन पे बहुत बन गया है, क्योंकि भाई तुमको पता है फीफा में बहुत सारे पीओआईओसीआई प्लेयर खेल रहे थे। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स से अब ये चीज इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है कि नहीं यार, इसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो समझ लो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बोल दिया है कि भाई उनको समहाउ लाना है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। स्पोर्ट्स वाला उनको पासपोर्ट दे देंगे। स्पोर्ट्स पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो आकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पोर्ट में। उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा, जो राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजनशिप वाले वो राइट्स नहीं रहेंगे, बट वो स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। तो सारे स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। चाहे फुटबॉल में आए तो सबसे ज्यादा फायदा तो फुटबॉल में ही होने जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल के बहुत सारे प्लेयर हैं। तुमको पता है कि 2 प्लेयर तो एक न्यूजीलैंड के लिए बंदा खेल रहा है, एक जो अभी अपना प्लेयर है जो केरल का प्लेयर है वो कतर के लिए खेल रहा था। हमारे 2 इंडियंस प्लेयर 2 अलग अलग कंट्री के लिए फीफा में रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो तुम सोचो ये कितनी बड़ी बात है। और ये क्योंकि अब पीएमओ के पास गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया है, तो टाइम लगता है इस पे डिसीजन में, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ऑफिशियल भेज दिया लेटर, तो पीएमओ को उधर से जवाब देना पड़ेगा। अब जो भी लोग बैठे हैं अंदर वो डिस्कस करेंगे कि क्या ये फिजिबल है इम्प्लीमेंट करना, या इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हो अब सॉलिड न्यूज निकल कर आएगा, सॉलिड रीजन पता चलेगा। बहुत समय से हम लोग लड़ रहे हैं पीओआईओसीआई के लिए, लेकिन ये एक सॉलिड अप्रोच दिखा है और ये सॉलिड इंप्रूवमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब लग जाए 4, 5, 6, 7, 8 महीना लग जाए, लेकिन ये जो तरीका निकाला गया है कि हमें कोई नई बात तो है नहीं, बहुत सारी कंट्री देती है कि समहाउ स्पोर्ट्स कोटा में बंदे को यहां बुलाया जाए और वो रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो ये अगर 8, 9, 10 महीना में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से अपना फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर से स्टार्ट होगा 2030 के लिए। भाई कुछ भी हो सकता है, तब कुछ भी हो सकता है, बट समय रहते ही इनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक्स भी आने वाला है। तो जब ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा चांस कि इंडिया होस्ट करेगा, तो जब होस्ट करेगा तो भाई तुमको अच्छा करना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा को लोग इतने बाहर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो सबको लाना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस हुई है इस चीज पे लेकर कि हाँ इस चीज पे सोचना चाहिए और थोड़ा जल्दी इंप्लीमेंट कर दे तो भाई बहुत मजा आ जाएगा इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। तो मैं भाई बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से। हमें बहुत समय से ये चाह रहा था, बातें करता रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा डिसीजन है, क्या हो रहा है, और क्या इस डिसीजन क्या जल्दी हो पाएगा कि बस माहौल सही करने के लिए कि प्रेसिडेंट को हटाना है इसलिए ऐसा करा गया है। बट आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये सीरियस माहौल है, क्योंकि ये पीएमओ के पास गया है तो कुछ ना कुछ वहां से जरूर होकर आएगा, जिसका हमें रीजन मिल जाएगा कि अब फ्यूचर में होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है, या फिर स्पोर्ट कोटा में पासपोर्ट दिया जाएगा और वो आएंगे इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। जिस दिन ये पॉसिबल हो गया मेरे लिए हैप्पीएस्ट डे होगा वो दिन।